जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होगा जीएसटी के अंदर दो तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या तो कंपोजिशन होगा या रेगुलर होगा। अगर आपने अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर रखा है तो आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपको मेंटेन करने का झंझट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है। हालांकि साल में 4 बार आपको CMP08 का फॉर्म भरना पड़ता है, जो आपका क्वार्टर खत्म होने के 18 दिन के अंदर अंदर भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनवरी फरवरी मार्च का आपका क्वार्टर था तो 18 अप्रैल से पहले पहले आपको CMP08 का फॉर्म भर देना है। तो इस तरह से 4 तो CMP08 फॉर्म भरने हैं और साल खत्म हो जाता है जब आपका। उसके बाद में जैसे कि 31 मार्च 2024 आपका खत्म हो गया है तो इसके बाद में आपको 30 अप्रैल 1 महीने का टाइम दिया जाता है और GSTR4 इसकी एक रिटर्न भरनी पड़ती है। दोस्तों, ये रिटर्न आप टाइम से नहीं भरते हैं तो 50 रुपये पर डे की आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर करें आप अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर GSTR4 का फॉर्म भर दें। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो हम आपको प्रैक्टिकली फॉर्म GSTR4 भर के दिखाने वाले हैं, ताकि आपकी भी किसी तरह से इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी ना लगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट या सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो हमने न्यू चैनल्स बनाए थे उसको भी आप फॉलो कर लें, तो ताकि हम वहां पर भी अपडेट्स वगैरह जो भी कोई नई अपडेट आती है वो डालते रहते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है। कोशिश करें लैपटॉप या आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है, अदरवाइज मोबाइल से भी ये काम हो सकता है। आपको gst.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको पता होगा राइट साइड ऊपर यहाँ पे लॉगिन का बटन दिया गया है, जिसके ऊपर हमने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यूजर ID और पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर आपके पास ये यूजर ID पासवर्ड है तभी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आपके पास में आपका यूजर ID और पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पोर्टल हमारा खुल जाएगा। जीएसटी के अंदर हमारा प्रोपराइटर का नाम आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर चले जाना है। जैसे ही रिटर्न डैशबोर्ड पर हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो लास्ट क्वार्टर है, ये देखिए क्वार्टर भी यहाँ पे आपसे सेलेक्ट करवा रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर था, उसका पीरियड भी जनवरी फरवरी मार्च हो जाएगा। हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर देना है। तो आपको ये देखिए स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, ये रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, अगर आप नील की GSTR की जो CMP08 फॉर्म भरने वाले हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे, सेव करके प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो आपकी सीधी की सीधी नील की फाइल ये हो जाएगी। जैसे ये देखिए प्रोसीड टू फाइल में आपको हल्का सा बता देता हूँ, वो तो सेम ही प्रोसेस होगा। आप चाहे इसको किसी का डेटा भर के भी अगर आप करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो आगे जाकर के आपको आई एग्री करेगा। प्रीव्यू करने के बाद इसे सिंपली फाइल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, आपको कुछ डेटा यहाँ पे भर के दिखाना है। इस तरह का डैशबोर्ड अगर आपका दिखाते हैं फिर भी आप फाइल रिटर्न के अंदर जा सकते हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 23-24 होने वाला है, 24-25 सेलेक्ट मत कीजिएगा। जनवरी फरवरी मार्च। अब हम CMP08 भरने वाले हैं। आपको पता होगा जनवरी फरवरी मार्च का जो CMP08 है 18 अप्रैल 2024 से पहले पहले भर देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर हम आ चुके हैं। इसके बाद में ये नील वाला टिक हमें हटा देना है। अब हमसे ये पूछ रहा है समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी। ये कहता है नेट ऑफ एडवांसेस क्रेडिट डेबिट एंड एनी अदर एडजस्टमेंट कुछ हो चुकी है, सब नेट करके घटा बढ़ा के आपको बताना है। अब ये आपसे पूछ रहा है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का क्या मतलब होता है, आपने कितनी भी सेल करी है, सर्विस करी है। इसके अंदर पूछ रहा है इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब आपको पता होगा नील रेटेड, एग्जम्प्टेड या जीरो रेटेड, ऐसी कोई भी सप्लाई आपने की है जिसपे GST 0 लगता है, उसकी भी सेल आपको यहाँ पे दिखानी है वैल्यू के अंदर। हमने हल्की सी कैलकुलेशन की है। ये देखिए CMP08 जनवरी फरवरी मार्च 2024 का क्वार्टर था, तो हमारी दोस्तों टैक्सेबल सेल थी जिसके ऊपर हमने GST भरना है, ये थी हमारी 2,59,200 रुपए। टैक्स फ्री एग्जम्प्टेड नील रेटेड सेल थी हमारी 2,53,100 रुपए। तो हमारी टोटल सेल थी 5,12,300 रुपए। तो ये सेल है हमें यहाँ पे डाल देनी है 5,12,300। अगर ये सारी की सारी टैक्सेबल सेल होती तो 5,12,000 का 5,000 रुपए जो आपको टैक्स भरना पड़ता। लेकिन जो हमारी टैक्सेबल सेल है, मैंने आपको बताया था, ये देखिए हमारी जो टैक्सेबल सेल है 5,59,200 रुपए है। तो 5,59,200 रुपए का आप अगर 1% करते हैं तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन हमारी जो सेल है 2,59,200 रुपए है, इसका अगर 1% करेंगे
तो 2592 रुपये का टैक्स हमें भरना है। लेकिन आपको पता होगा CGST SGST इसके 2 भाग होते हैं, तो डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है, तो 1296 रुपये का टैक्स हमारा आ चुका है। दोस्तों अगर आपकी कोई टैक्स फ्री आइटम नहीं है तो आप सारे के सारे अमाउंट पर टैक्स भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5,12,300 का 5123 रुपये टैक्स बनेगा, आधा सेंटर में इधर डाल देंगे तो स्टेट के अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो हमारा जो टैक्स बनता है 1296 रुपये बनता है। हमने क्या करना है दोस्तों, सिंपली सेंटर टैक्स के अंदर डाल देना है, स्टेट का टैक्स अपने आप आ जाएगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स पर आपको कुछ भी यहाँ पे फिल करने के लिए नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है आपने अपने स्टेट से बाहर माल भेजा है, और आप अपने स्टेट से बाहर माल बेचना चाहते हैं तो कंपोजिशन के अंदर आप नहीं रह सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, सक्सेस हो चुका है, ओके कर दिया है। अब आप यहां से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में प्रोसीड टू फाइल आपको कर देना है। तो कंप्यूट लाइबिलिटी रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है, ये करें कुछ टाइम बाद आप संपर्क करें। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोसीड टू फाइल पर आ जाएंगे। जैसे ही हम प्रोसीड टू फाइल पर आते हैं तो ये देखिए कैश लेजर बैलेंस, अगर आपके लेजर में कोई पैसा पड़ा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए टैक्स का पैसा अगर आपके यहाँ पे CGST SGST में पड़ा होता तो यूज हो जाता है। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपको बता रहा है 9296 रुपये CGST, 9296 रुपये SGST के आपको भरने हैं। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है। एग्री करने से पहले दोस्तों आपका अगर यहाँ पे पैसा पड़ा होता तो आपको सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन अब आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा। चालान क्रिएट करने के ऊपर नीचे आपको चालान क्रिएट पर आ जाना है। तो 1296 और 1296 अपने आप ही इसने CGST SGST ले लिया है। अब कौन से मेथड से आप भरना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले ओवर द काउंटर अगर बैंक में जाके भरना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जौन सा बैंक है, कैश में भरेंगे, चेक में भरेंगे, वो चालान जनरेट करके प्रिंट निकाल के आप वहाँ पे जाएंगे। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ई पेमेंट कर दीजिए, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। आजकल ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है, तो जनरेट चालान के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपका चालान जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रेफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और भीम UPI, हम UPI से आपको ये भर के दिखाने वाले हैं। आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे तो प्लीज सेलेक्ट एक बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, एक ही बैंक आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोटक महिंद्रा के अंदर खाता नहीं है तो ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है। ये बैंक वालों का, GST वालों का सर्विस के लिए कोटक महिंद्रा सेलेक्ट हो रहा है। आप अपना फोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिंपली मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप अपना यहाँ पे UPI ID डालेंगे। UPI ID, क्योंकि आपको पता होगा मोबाइल नंबर @YBL, @AXL, APL काफ़ी सारे होते हैं, आप अपनी ऐप से भी देख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर @YBL लिख दिया है। नीचे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालें तो आपकी मर्जी है, ना डालें तो आपकी मर्जी है। आई हैव अंडरस्टूड पर आपको क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, इस मोबाइल पे जो आपका UPI चल रहा है वहां पर एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, और इसको आपको 4 मिनट 28 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना UPI के अंदर जाके पेमेंट कर देंगे, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल कंप्लीटेड, सक्सेसफुली भी हो चुकी है और कंप्लीटेड भी हो चुकी है। तो टैक्स रेमिटेंस इतना है, ट्रांजैक्शन ID हो चुकी है। अगर आप इसकी रिसीट लेना चाहते हैं तो व्यू रिसीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिसीट आ जाएगी। ये मतलब चालान है, आपका रसीद है, कि ये डाउनलोड कर सकते हैं कि इतने रुपए का चालान आपने भर दिया था। अदरवाइज कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अब हम वापस से यहाँ पे आ गए हैं डैशबोर्ड पर। अब हम आ जाएंगे दोस्तों फाइल रिटर्न के ऊपर। जैसे ही फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 23-24 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 23-24 सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको क्वार्टर मार्च का लेना है, पीरियड मार्च का लेना है, प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर जाना है। आपकी जो सेल और आपने जो टैक्स डाला था ऑटोमेटिक ही यहाँ पे भर के आ गया है। सेव हमने फिर से एक बार कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब आपको प्रोसीड टू फाइल पर चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपका टैक्स पहले 0 आ रहा था, अब ये कैश लेजर बैलेंस में इतना टैक्स आपका भर चुका है, और इतना ही हमने भरना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपका टैक्स बनता था और इतना रुपए आपके अकाउंट में नहीं पड़ा था तो क्रिएट चालान का ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता, क्रिएट हो जाता। अब हम हमारा जो साइनिंग पर्सन है उसको सेलेक्ट करेंगे और फाइल CMP 08 जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह की वार्निंग आपको दी जाएगी कि एक बार आपका पैसा हमने काट लिया, एडजस्ट कर लिया, तो आपको वापस नहीं देंगे। तो हमने येस कर दिया है। इसके बाद में एक बार फिर से वार्निंग दे रहा है कि आप कोई फ्रॉड मत कीजिए, IT एक्ट वगैरह का उल्लंघन मत कीजिएगा। अब 2 ऑप्शन आपको यहां पे आ रहे हैं दोस्तों, फाइल विद DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर, और EVC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो आपके मोबाइल और ईमेल ID दोनों पर सेम का सेम जाता है, वो यहां पे चला गया है। आपको मोबाइल नंबर और मेल ID के दोस्तों कुछ डिजिट भी यहां पे दिखाएगा, तो ये OTP आपको यहां पे डाल देना है।
तो दोस्तों ये OTP 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, ABZW भी हो सकता है। तो जो भी आएगा आपको डाल के सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इनवैलिड समरी पेआउट, अगर आपको इस तरह का एरर दे रहा है तो घबराना नहीं है, फिर से आपको रिफ्रेश पर जाना है, सेम टू सेम आपको सेव करना है रिफ्रेश, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, लास्ट डेट ड्यू डेट्स वगैरह का भी प्रेशर होता है। फिर से हमको ये सेम प्रोसेस फटाफट हम करने वाले हैं दोस्तों। अब हम प्रोसीड टू फाइल पर फिर से आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में हमारा चालान वगैरह सब भरा हुआ है। इसके बाद में फाइल CMP08 करेंगे, यस करेंगे, फाइल विद EVC हमने कर देना है, जो EVC आएगा वो यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए इस तरह का एक ग्रीन कलर का मैसेज आएगा, CMP08 आपकी इस GST नंबर की इस पीरियड की सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये आप लॉगिन करके देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको डैशबोर्ड पे आके दिखा देता हूं। अब जैसे डैशबोर्ड पर आते हैं दोस्तों, फाइल रिटर्न के ऊपर आपको आ जाना है। आपको अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 सेलेक्ट करना है। 23-24 सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेम क्वार्टर है सर्च करना है। CMP08 स्टेटस जो आपका आ रहा है, ये देखिए फाइल्ड आ चुका है, जो कि पहले फाइल्ड नहीं आ रहा था। तो इस तरह से CMP08 आप बिल्कुल ही घर बैठे आसान से स्टेप्स में भर सकते हैं। रात को 12 बजे भी भरते हैं तो चालान भरने की कोई भी पेमेंट नहीं है, क्योंकि UPI का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक जरूर करें दोस्तों। इसको अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो छोटे दुकानदार हैं, जो CMP08 भरना चाहते हैं, खुद भरना चाहते हैं, तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।